द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तू पीछे होना खुद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बीच बाहर चढ़ी तुम बीच चलो 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 चुपो बाहर चुपो कैमरा क्या आप पीछे आए ना, बड़े हो गए भैया थोड़ा कैमरा आगे आएगा। सतवारी कांग्रेस को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये लाइव तस्वीर है तो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता जो है वो इस प्रदर्शन में मुल्क के सामने सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको डाइवर्शन देने की कोशिश की जा रही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो रही थी, जिस वक्त बीजेपी कमज़ोर दिखी अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपनी एक्सप्लेनेशंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो उनके दलाइल थी वो कमज़ोर पड़ती गई, तो उन्होंने डाइवर्शन दे दिया बज़रिए होम मिनिस्टर साहब के, जो उन्होंने अब शब्द इस्तेमाल किए बाबा साहब अम्बेडकर के
खिलाफ। और साथ ही हम लोगों ने जिस वक्त देखा कि ये ऐसी नौयत आ गई है कि आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बख्शा जा रहा है, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि सारे मुल्क में इस वक्त प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है, तो उन्होंने एक और डाइवर्शन दे दिया। वो जो हमारी लीडरशिप के साथ उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार जो किया, और बाद में राहुल जी के खिलाफ जो उन्होंने FIR, बेबुनियाद FIR जो लॉन्च किया। तो कहने का मतलब ये है, इस वक्त का जो माहौल इस वक्त जो बीजेपी ने क्रिएट किया है, वो ये है कि असल मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों से कैसे लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उनका माइंड डाइवर्ट किया जाए। और डाइवर्ट अगर वो करने में कामयाब हो रहे हैं, तो लेकिन उनको ये ख्याल रहना चाहिए कि पूरे मुल्क में जो एक आग लगा रहे हैं वो शायद कल को उनके कंट्रोल में ना रहे। तो हमारी मांग है कि अगर अमित शाह जी अपनी इखलाकी जिम्मेदारी खुद से समझते हुए रिजाइन करते हैं तो ठीक है, वरना प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात खराब ना हो, उनको होम मिनिस्टर साहब को सैक कर देना चाहिए। ये हमारे तरीके से उन्होंने बात की, वो सही तरीका नहीं था। लिहाजा हम डिमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप प्रोटेस्ट कर रहा है। आपने देखा कि इन प्रोटेस्ट के नतीजे में कांग्रेस के 2 कारकुन भी शहीद हो गए। तो वो शहादत जो है वो किसी ऐसे छोटे इशू के वास्ते उन्होंने नहीं दी, और न ही उनकी शहादत कांग्रेस का कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने कारकुन हैं वो जाया होने देंगे। इशू बहुत बड़ा है, इशू मुल्क की सालमियत का है। आज मुल्क की सालमियत खतरे में है। आज मुल्क को जिस रास्ते पर लगाया जा रहा है, जो इश्यूज को वो डाइवर्शन दे रहे हैं, नॉन इश्यूज को वो उभार रहे हैं। आज अगर इन बातों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आने वाले दिनों में मुल्क में हर किस्म की अफरा तफरी फैलने का अंदेशा है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वजीर दाखिला या तो खुद से इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे दें, वरना वजीर आजम साहब उनको सैक कर दें। ये जो FIR जो लगा है, जैसे मैंने अभी बोला, ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स, जिस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन की बहस में कमज़ोर पड़ गए, तो उसमें उन्होंने एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का अपशब्द उनके बारे में कहे और गलत तरीके से कहे। जब उसमें वो कमज़ोर पड़ गए, तो उन्होंने एक और डाइवर्शन दे दिया MPs के जरिए में। वो जो इन लोगों को, हमारी लीडरशिप को, खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, उनको पार्लियामेंट में घुसने से रोक दिया, और उसके साथ साथ धक्कम धुक्का की गई। आज खड़गे जी जिस उम्र के हैं, उनके साथ में उस तरीके से करना, वो भी जख्मी हुए हैं, उसकी भी एक कंप्लेंट गई है। लेकिन जो उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR, बेबुनियाद FIR लॉन्च किया है, वो बहुत ही एक घिनौनी साजिश के तहत किया गया है, जिसके तहत वो शायद ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क में अफरा तफरी हो। हम उसके खिलाफ भी संगीन अल्फाज में प्रोटेस्ट करते हैं। सर, आपने क्या चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, आप बराह रास्त लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट ठीक से चले, आप चाहते हैं कि इश्यूज उठें, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप एतबार रखते हैं, तो आपको चाहिए हर ऐसे शख्स को, हर ऐसे वजीर को साइड लाइन करें जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क जलने के कगार पे है। शुक्रिया।